आज की सुबह एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ भले अच्छे होंगे। आपको पता है, जब हम मसीह जीवन में होते हैं तो हमारे जीवनों में एक चीज़ की कमी होती है, जिसे हम प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए? और प्रार्थना के क्या-क्या लाभ होते हैं? हम उन बातों को आज देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए एक सुंदर सी आयत पढ़ना चाहूँगा जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 3 वचन, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ध्यान दीजिएगा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रार्थना एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है, जो हमारे जीवन को आसान करता है। आपको पता है, प्रार्थना के द्वारा बड़े-बड़े काम होते हैं। और कई बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते, लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, जिससे कि कई बार हमारा मसीह जीवन का जो स्तर है, वो गिर जाता है। तो मैं आपको उत्साहित करूँगा इस संदेश के द्वारा कि आप प्रार्थना करने वाले हों। आप मसीह ज़रूर हैं, मीटिंग चर्च जाने वाले ज़रूर हैं, कई बार आज्ञाकारिता में तो बहुत चलने वाले हैं, पर कई बार प्रार्थना करने में आप मिस हो जाते हैं। कई बार प्रार्थनाएँ नहीं हो पाती। कई बार जो सच्ची प्रार्थना हमारे जीवन से होनी चाहिए, एक सच्चे मसीह को करना चाहिए, हम नहीं कर पाते। प्रार्थना के जो प्रभाव है ना, वो बहुत अगम्य हैं, बहुत अनोखे हैं। आपको पता है, प्रार्थना के द्वारा ही जो दानिय्येल था, शेरों की मान से बचाया गया। प्रार्थना में इतनी सामर्थ है, इतनी ताकत है, जो आपके जीवनों में, आपके चरित्र में ऐसे बदलाव को लाती है, ताकि आपका जीवन बदले और आप संपूर्ण रीति से बदल जाएँ। प्रार्थना एक विशेष परिवर्तन लाती है। प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े काम होते हैं। जैसे कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखो, प्रार्थना के द्वारा वो आग के भट्ठे से बच पाएँ। वहाँ पे जब उनको डाल दिया गया, लिखा है कि 7 गुने भट्ठे को और तपाया गया और धधकाया गया, ताकि वो उसमें जल मरे। पर वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब उनको आग में डाला गया, तो आग उनको जला नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। उनके जीवन से परमेश्वर की आराधना बहती थी, वो हमेशा प्रार्थना करने वाले थे। दानिय्येल, जो शेरों की मान में डाला गया, उसे शेर खा नहीं पाए। आपको पता है, शेरों के जाल से कोई बच नहीं पाता है। पर दानिय्येल के विषय में लिखा है, दानिय्येल 3 बार प्रार्थना करता था, शाम, सुबह और दोपहर। उसका प्रार्थना का जीवन था, वो प्रार्थना करता था और प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन बचने पाया और उस शेरों की मान से बचने पाया। पतरस, प्रार्थना के द्वारा ही उसकी बेड़ियाँ खुल गईं और जेल के दरवाज़े खुल गए और वो वहाँ से बाहर निकल नहीं पाया, प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। कई बार हम सब तो बेहतर करते हैं, पर प्रार्थना कई बार बेहतर नहीं कर पाते। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज की सुबह के संदेश से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रार्थना से हमारे जीवनों में हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता है। प्रार्थनाओं से हमारे घर के जो पारिवारिक रिश्ते हैं, खूबसूरत होते हैं। प्रार्थना से हम आशाजनक बनते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन आशीष का कारण बनता है। प्रार्थनाओं से लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बड़े-बड़े काम होते हैं। यहोवा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आपसे बड़े-बड़े काम करवाएगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जीवन प्रार्थना भरा होना चाहिए। जितना आप प्रार्थना करेंगे, जितना आप प्रार्थना में समय बिताएँगे, आपका रिश्ता उतना ही परमेश्वर के साथ में खूबसूरत होगा और आप उतना ही उन्नति करेंगे और आपका आत्मिक जीवन यीशु मसीह के नाम से बढ़ता चला जाएगा और आप आशीष का कारण ठहरेंगे।
और बहुतों को आशीषित करने में आपका हाथ हो जाएगा। आप बहुतों को प्रभु यीशु मसीह में ला पाएँगे। पर वो कब हो पाएगा? जब आप प्रार्थना करेंगे। मैं आपको मेरे प्रियो भाइयों-बहनों में बताना चाहता हूँ, प्रार्थना ही एक ऐसा हमारे लिए कह सकते हैं कि एक रास्ता है, एक सूत्र है, एक फ़ॉर्मूला है, जिसके ज़रिए हम सारे बातों को हल कर सकते हैं। मैं आपको उत्साहित करूँगा, प्रार्थना ज़रूर से करें। जहाँ पे यिर्मयाह इस प्रकार से लिखता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन-कठिन और बड़ी बातें बताऊँगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। परमेश्वर आप पे बड़ी बातों को प्रकट करेगा जिनको प्रभु ने अभी तक आपने नहीं समझा, आपके मन में नहीं आया, आपके दिल में नहीं आया, आपके टीचर मास्टर ने बताया, और परमेश्वर आप पे प्रकट करेगा। वो बाइबल के उद्देश्यों को प्रकट करेगा, वो आपके जीवनों में आपके कामों के उद्देश्यों को प्रकट करेगा, ताकि आपका जीवन एक मसीह जीवन होने पाए। वो तब हो पाएगा जब आप प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ कि आज का संदेश आपके लिए आशीष भरा रहेगा और आप प्रार्थना अवश्य करेंगे। प्रार्थना में समय यदि आप 10 मिनट बता रहे हैं, 20 मिनट बता रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि इसको सुनने के बाद में आपका प्रार्थना का स्तर बढ़ेगा, आप घंटों प्रार्थना करने पाएँगे। परमेश्वर इन बातों पे आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाएँगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, शुक्रगुज़ार करते हैं। आप महान अति महान परमेश्वर, ज़मीन आसमां को बनाने वाले परमेश्वर का फिर से मैं अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इसमें जुड़े हैं, देख रहे प्रभु। हम चाहते हैं उनके जीवनों में तेरी बहुत आशीष आए। उनके जीवनों में किसी प्रकार से वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वो अभी अस्वस्थ हैं, अभी ठीक नहीं है प्रभु। उनका शरीर उनको अलाउ नहीं कर रहा, उनका मन बदल नहीं रहा। अब जब यीशु मसीह के नाम से उनका मन बदल जाए प्रभु, और वो आप में आनंदित हों और प्रार्थना करने वाले होने पाएँ, दुआ करने वाले होने पाएँ, और अपने आप को आशीषमय बनाने वाले होने पाएँ। हम चाहते हैं प्रार्थना इनके जीवन का भाग हो। यदि मसीही हैं, चर्च जाते हैं, मीटिंग जाते हैं, दान दक्षिणा को देते हैं, पर कई बार प्रार्थना नहीं कर पाते। हमारी प्रार्थना है प्रिय भाई बहनों के लिए, इनके जीवनों में परमेश्वर प्रार्थना करने का एक ज़रिया दे और वो प्रार्थना करने पाएँ। प्रभु उनका उनका एक समय हो, ऐसा शाम सुबह दिन में कोई टाइम निकाले जहाँ पे प्रार्थना करने पाएँ। और प्रभु जी, प्रार्थना करने से लिखा है वचन में, धर्मी जन की प्रार्थना से बड़ा परिवर्तन आता है। हम चाहते हैं हमारे प्रिय जीवन लोगों के जीवनों में हम एक बड़े परिवर्तन को देखना चाहते हैं प्रभु। किसी प्रकार से कोई बीमार है, असहाय है, निर्बल है, प्रभु ने प्रभु जी बल दे, ताकत दे, और उनमें एक बड़ा जगावर जीवन दे और बड़ी सामर्थ्य दे, ताकि यीशु के नाम से प्रार्थना करने वाले होने पाए। दया करे और अनुग्रह करे। संपूर्ण बातों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। विनती प्रार्थना हम आपके नज़दीक रखते, आपके चरणों तले रखते प्रभु। आप सुने और स्वीकार करें प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।